नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुंवर संघ का मैं द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ। भाजपा का एक सिपाही हूँ, चौकीदार हूँ। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का मैं एक सेवक हूँ। अभी तक ब्रह्मपुर विधानसभा जो है, पूर्व में जितने भी प्रशासनिक जो भी विधानसभा में जीत के गए हैं, ब्रह्मपुर के वासी हमेशा ठगे गए हैं। देखिए, किसी की शिकायत करना ये मेरा धर्म नहीं बनता है, लेकिन जहाँ तक आप विकास की बात करेंगे तो आप तो अभी ब्रह्मपुर विधानसभा में आए हुए हैं। आरा से चल के आप आए हुए हैं। ब्रह्मपुर विधानसभा को आप ढंग से देख लें, ये पूरा का पूरा क्षेत्र दियारांचल का इलाका है। माँ गंगे के तट पे यह विधानसभा अवस्थित है। और जहाँ तक विकास की बात करते हैं आप, तो विकास गाँव में, घरों में लोग अपने पड़ोसी को देखता है। पड़ोसी विकसित है तो अपने भी विकास की बात व्यक्ति सोचता है। लेकिन आज हमारा पड़ोसी कौन है? हम ब्रह्मपुर विधानसभा, माँ गंगे हैं, गंगे के उस पार उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। बलिया जिला, बलिया विधानसभा क्षेत्र, आप वहां का विकास जाके देखिए और मेरा विकास देखिए, आपको समझ में आ जाएगी क्या मेरा विकास हुआ है। पूर्व के विधायक जो हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, पूर्व विधायक जी की बात हमसे पूछेंगे आप, यह बेहतर बात नहीं होगी, क्योंकि हमारा संबंध सब कुछ के बाद माँ भारती के हम सपूत हैं। वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं। तो शिकायत करना मेरा धर्म नहीं बनता। क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ ये कहना मेरा धर्म बनता है। तो मुझे लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर बिल्कुल शून्यता ही शून्यता नजर आ रही है। अगर आप विधायक बन रहे हैं, इस ब्रह्मपुर विधानसभा के लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है, चूंकि यह एग्रीकल्चर बेस्ड विधानसभा है, यह विधानसभा सिर्फ कृषि पे आधारित है, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कृषि का उत्थान कैसे हो। कृषि का उत्थान तभी ना होगा जब हर खेत में बिजली पहुंचेगी, पावर पहुंचेगा, लोगों की बोरिंग चलेगी, पटवन का साधन बढ़िया होगा, तो फिर खेती बढ़िया होगी। पहला ये हमारा प्रोग्राम है। दूसरा हमारा प्रोग्राम है मां गंगे से एक नहर निकालना और उस नहर को पूरे क्षेत्र के गली गली में दौड़ा देना, जिससे कि हर खेत में पानी पहुंचा देना, ताकि एग्रीकल्चर के मामले में, कृषि के मामले में इस क्षेत्र का एक एक किसान मस्त हो जाए और तन्मयता के साथ अपनी खेती में लग जाए, और फिर यह इलाका विकास के चरमोत्कर्ष में पहुंचेगा। स्वास्थ्य के लिए आप लोग क्या? पहला काम। दूसरा, आपने स्वास्थ्य पूछा, तो स्वास्थ्य के मामले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने बिहार सरकार के लिए जो भी जितने भी स्वास्थ्य उपकेंद्र बने हुए हैं, उनको नया करने के लिए सारी व्यवस्था आ चुकी है। अब करना है, करने में हम लोग लगे भी थे, हम लोग लगे थे। हम और लोगों की बात नहीं करेंगे, हमारे सांसद इसमें लगे हुए थे, जो आज भारत सरकार के मंत्री भी हैं, और सारी व्यवस्था के साथ लगे हुए थे। तब तक तो यहाँ कोरोना मार्च में लैंड कर गया। कोरोना का स्वरूप तो नवंबर दिसंबर में बन गया, लेकिन फरवरी से दिखाई पड़ने लगा, मार्च में बिल्कुल जमीन पर उतर गया। आज जो लॉकडाउन हुआ, आज तक लॉकडाउन है, बस समाप्त होने दीजिए। उसके बाद तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, उनको ये सारे इलनेस सेंटर हैं, हम उन्हें वेलनेस सेंटर में बदलने जा रहे हैं। हमारे मंत्री जी की, हमारे बिहार सरकार के मंत्री जी की, बिहार सरकार की, भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है सारे इलनेस सेंटर को वेलनेस सेंटर में बदल दो, ताकि स्वास्थ्य के मामले में एक एक पंचायत का एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक उसका लाभ उठाने का काम करे। और जहां तक आपने स्वास्थ्य की बात की, आप जान लीजिए, बक्सर जिले में हमारे यहां से मात्र 6 किलोमीटर पर, मात्र 6 किलोमीटर पे डुमरांव में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है, काम भी लग चुका है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से सज धज कर तैयार होगा। फिर न किसी को पटना जाने की आवश्यकता पड़ेगी, न किसी को बनारस जाने की आवश्यकता पड़ेगी। उस बनारस और पटना की सारी सुविधा डुमरांव में आपको मिलेगी। यह हमारे सम्मानित सांसद सह केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी का देन है, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का देन है, ये अमित शाह का देन है, ये नड्डा जी का देन है, ये सुशील कुमार मोदी का देन है। अटल जी का एक सपना था कि जितने भी गांव हैं सबको हम मेन सड़क से जोड़ें। अभी तक उसका काम में थोड़ा सा अधूरा रह गया है।
अब हम आपको बता रहे हैं। जहाँ तक सड़कों की बात कर रहे हैं, करीब करीब 14 आना सड़कें जो हैं, 14 आना गांव जो है सड़क से जुड़ चुके हैं, मेन सड़क से। उनकी सड़क मेन सड़क में जाके जुड़ती है। 1-2 आना जो रह गया है उस पर भी काम चल रहा है, और उसकी भी सारी स्थिति जो है वो हमारी पहली दूसरी प्राथमिकता में है कि बिल्कुल, चूंकि सड़क होगा, अस्पताल होगा, स्कूल होगा इन गाँवों का, और कृषि बढ़िया होगी तो फिर गाँवों का विकास हो जाएगा। शिक्षा का विकास कब किया जाएगा? उसमें भी सरकार हमारी लगी हुई है। नहीं, जो नियोजन शिक्षा लगा दिया गया है जी, जी। उसको नियमित करने के लिए आप क्या करेंगे? उस पर सरकार काम कर रही है और सरकार बेहतर काम करेगी। लेकिन शिक्षक लोग बहुत नाराज हैं इस पर। गुरुजी लोग हैं, मान जाएंगे, नाराज हैं लेकिन मान जाएंगे लोग, चूंकि इसलिए वो लोग भी सारी इस देश के नागरिक हैं ना, माँ भारती के सपूत हैं। वो स्थिति समझ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, और सारी स्थिति, वो इंटेलेक्चुअल क्लास, हमारा सबसे टॉप इंटेलेक्चुअल क्लास है ना शिक्षक समाज, सारे गुरुजी लोग समझ रहे हैं, और समय पर वो सारे लोग आपके साथ हैं, और आने वाले समय में उनकी सारी मांगों की पूर्ति सरकार के द्वारा होगी, न का प्रश्न नहीं है। अगर आप विधानसभा में आ रहे हैं तो पब्लिक को डायरेक्ट क्या देने जा रहे हैं? पब्लिक लोग सोचता है कि हमको डायरेक्ट कुछ मिले। हाँ, तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए एक चीज़, इस मैंने आपको पहले भी कहा कि यह कृषि पे आधारित विधानसभा है, सिर्फ कृषि पे आधारित है, यहाँ कोई व्यवसाय नहीं है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कृषि की मजबूती के लिए। जो मैंने बोला, हर खेत को पानी, चाहे वो ट्यूबवेल के माध्यम से, चाहे वो गंगा पंप कैनाल के माध्यम से, हर खेत को पानी पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता, सारे स्वास्थ्य उपकेंद्र जो इलनेस सेंटर बन चुके हैं उनको वेलनेस सेंटर में बदलना। तीसरी प्राथमिकता, जो भी हमारा स्कूल है उसमें नियमित रूप से, सुचारू रूप से सारी व्यवस्था चालू हो जाए। उसके बाद जो हमारी सबसे मेन प्राथमिकता है, मैं आज भी इस चीज की मांग कर रहा हूं, जिस स्वरूप में बलिया बैरिया तटबंध को सजाया गया है, उसी स्वरूप में यदि बक्सर कोइलवर तटबंध को सजा दिया जाए तो ये दियारांचल का जितना विधानसभा है, बक्सर भी उसी में है, करीब करीब 12 आना, ब्रह्मपुर 16 आना उसी में है, इसके बाद शाहपुर 16 आना उसी में है, उसके बाद बड़ाला 16 आना उसी में है। ये चारों पांचों विधानसभा बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा यदि बक्सर कोइलवर तटबंध को बलिया बैरिया तटबंध के नक्शे पे सजा दिया गया। और अंत में पूछना चाहूँगा कि बक्सर ब्रह्मपुर की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रह्मपुर की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन लोगों ने सारे कष्टों के बीच रहते हुए अभी तक उन लोगों ने उफ नहीं किया, धैर्य को बनाए हुए हैं कि कोई ना कोई हमारा प्रतिनिधि विधानसभा में बढ़िया आएगा जो हमारी विकास की बात करेगा। क्या ब्रह्मपुर की जनता उम्मीद करे कि आप विकास का कार्य कीजिएगा? जनता को तो मेरे साथ, जनता को तो मुझ पर भरोसा है, जनता को भरोसा है मुझ पर, ये मैं आपसे गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो प्यार मुझे ब्रह्मपुर विधानसभा में मिल रहा है, मिलता रहा पीछे भी, आज जो मिल रहा है और जो आगे भी मिलेगा, वो पूरे देश में एक इतिहास होगा। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा आपको। जनता का प्यार जिस रूप में मुझे मिल रहा है, जो आगे मिलेगा, वो पूरे भारत में एक इतिहास कायम करेगा इस ब्रह्मपुर विधानसभा से। अभी आप बात कर रहे थे सत्येंद्र कुंवर जी से, इन्होंने बताया कि हम ब्रह्मपुर विधानसभा को कितना डेवलपमेंट करेंगे, कैसे करेंगे। इन सब के साथ मैं कमल कुमार विदा लेता हूँ।